Talk about the characteristics of SN2 reaction. पहला, this is one step reaction. स्टेप कितने हैं बेटा इसमें? वन स्टेप. सेकेंड, no intermediate is formed. Third, rate law expression is R is equals to K Rx into न्यूक्लियोफाइल. दोनों पे डिपेंड करता है, जबकि SN1 का अगर आपको याद हो, SN1 डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन Rx. फोर्थ वन इज ऑर्डर इज 2. ऑर्डर इसका कितना है? 2. न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है. सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2. फिफ्थ वन इज, अगर हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, कोई कार्बोकटाइन नहीं बनता है, इसका मतलब यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं है. दिस इज मोर फेवर्ड बाइपोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स. मोर फेवर्ड बाय polar aprotic solvent. यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स इज स्टेरिक हिंड्रेंस. जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. सो रेट ऑफ SN2 reaction is inversely proportional to steric hindrance. स्टेरिक हिंड्रेंस मानी कि भीड़ भाड़, जितनी भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ SN2 कम होगा. तो अगर हम बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की, तो सबसे ज़्यादा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से वन इज़ मिथाइल हैलाइड, वन इज़ इथाइल हैलाइड प्राइमरी, वन इज़ सेकेंडरी एंड वन इज़ टर्शरी. आप मुझे बताइए सबसे फास्ट किस में होगा ये? अगर हम देखें सबसे कम जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वहीं पे इसका रेट क्या होगा? फास्ट होगा. सबसे बड़ा एल्काइल ग्रुप ये है. देखिए कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटना है, कार्बन हेलोजन टूटना है और न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन को अप्रोच करना है, तो बहुत भीड़ है इसके चारों तरफ. तो यहाँ पे रेट क्या होगा? सबसे कम. तो ये रेट ऑफ द रिएक्शन का ऑर्डर होगा. सबसे ज़्यादा ये होता है प्राइमरी. मेनली जो SN2 रिएक्शन होता है, मेनली SN2 रिएक्शन अकर्स इन, किस केस में होते हैं? मेनली मिथाइल हैलाइड एंड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड टर्शरी में क्लियरली SN1, मिथाइल और प्राइमरी क्लियरली SN2, और सेकेंडरी के लिए डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कंडीशंस क्या है. क्योंकि प्राइमरी में SN1 में हमने देखा था टर्शरी में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल में होता है. और SN2 सबसे ज़्यादा, मिथाइल उसका जस्ट रिवर्स है ऑर्डर. तो यहाँ पे CH3X, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये. तो प्राइमरी में क्लियरली SN2 होगा और टर्शरी में क्लियरली SN1 होगा. बच गया क्या बेटा? सेकेंडरी. सेकेंडरी का फिर रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करेगा. वैसे मेनली सेकेंडरी में SN1 रिएक्शन होता है, बाकी वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं. 8 है आपका, बेटर इज द लीविंग ग्रुप, फास्टर इज द रेट ऑफ द रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन किसका? SN2 का भी. SN1 में भी यही था सेम. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लीविंग ग्रुप. जितना जल्दी से लिविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा उतना ही फास्ट इसका रिएक्शन होगा. फॉर एग्जांपल CH3F, CH3Br, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I. सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पे आई है, तो सबसे फास्ट SN2 किस में होगा? इसमें. सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन. जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना ही फास्ट रेट ऑफ द रिएक्शन है, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो. स्टीरियोकेमिकली शायद हमने देख लिया है. नो, नॉट यट. नेक्स्ट 9th, स्टीरियोकेमिकली एस्पेक्ट.
सो यहाँ पे होता है इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड वॉल्डन इन्वर्जन। अगर R से स्टार्ट किया तो S मिलेगा, S से स्टार्ट किया है तो R मिलेगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इट। दिस इज़ द एग्जाम्पल, लेट्स से this is having CH3H and this side we are having, let's say, Br and H. Let's say this is treated with KCN. KCN में आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड। KCN में न्यूक्लियोफाइल क्या है? साइनाइड, और CN ग्रुप ही लगता है, NC तो AgCN में लगता है। तो यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? द प्रोडक्ट वुड बी, सिर्फ जहाँ पे आपका जिस कार्बन पे जो स्टीरियो सेंटर है, दिस इज द स्टीरियो सेंटर, जहाँ से Br जाएगा और क्या जुड़ेगा? CN। लेकिन सेम साइड नहीं, ऑपोजिट। देखो Br है फ्रंट में और हाइड्रोजन है बैक में, तो CN का अटैक कहाँ होगा? बैक में। Br फ्रंट में है, देखो डार्क वेज है, इसका मतलब Br फ्रंट में हमारी तरफ है, लेकिन हमारी तरफ से CN तो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी Br प्रेजेंट है। तो CN कहाँ से अटैक करेगा? बैक साइड से। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, CH3 हाइड्रोजन एज सच, और यहाँ पे फ्रंट में अब हो जाएगा हाइड्रोजन और बैक में कौन चला जाएगा बेटा? CN। CN का बैक से अटैक होगा। सो दिस वे यू कैन से दैट वॉल्डन इन्वर्जन टेक प्लेस। जो भी आपका रिएक्शन बनेगा उसमें आपका क्या रहेगा? वॉल्डन का इन्वर्जन होगा। इसके अलावा अगर हम देखें, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप ये हमने डिस्कस कर लिया है, रेट ऑफ द रिएक्शन, वहाँ से एक चीज़ क्लियर था कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड द न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे ही डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे भी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी, और नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दीज आर फेवर्ड बाय पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर एप्रोटिक, आई फील ये पॉइंट हमने नहीं डिस्कस किया है। सॉल्वेंट्स फेवर SN2 रिएक्शंस। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMSO, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, जैसे DMF आपका, फॉर्मामाइड HC डबल बॉन्ड O NH, H की जगह डाइमिथाइल आ गया है, सो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। DMSO डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड H डबल बॉन्ड O। सो ये जो सॉल्वेंट्स हैं ये आपकी क्या है? पोलर तो हैं बट एप्रोटिक है, इनके पास कोई हाइड्रोजन H पॉजिटिव नहीं है। सो बेसिकली ये क्या करेंगे? ये न्यूक्लियोफाइल को कम सॉल्वेट करेंगे, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल को कम सॉल्वेट करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल ईजीली अटैक कर पाएगा सबस्ट्रेट पे। सो इसका रीज़न क्या होता है? बिकॉज दीज सॉल्वेंट्स solvate or do not solvate the attacking nucleophile to a large extent. So rate of reaction increases. इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज कर जाएगा। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शंस। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन SN2 रिएक्शंस।